बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, वापस उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं। तो याद करने का कैसे तरीका है, यानी कि अगर कोई वोकैब पढ़ता है, मतलब वोकैबुलरी भी पढ़ता है, तो वो कुछ दिनों के बाद फिर से भूल जाता है, फिर से पढ़ना पड़ता है। और अगर कुछ मान लो कोई चैप्टर पढ़ा, एक वीक के बाद फिर से उस चैप्टर को क्वेश्चन करने गए तो भूल गया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाला प्रॉब्लम सभी को आता है। कोई भी बंदा हो, जो टॉपर भी हो या फिर जो नॉर्मल बच्चा हो, सबके साथ यही होता है। मेमोरी एक ऐसा चीज़ ही है कि अगर आप उसको बार बार नहीं पढ़ोगे किसी चीज़ को तो आप भूल जाओगे। तो किसी चीज़ को याद रखना है तो एक ही तरीका, वो है रिपीटेशन। आप जितना बार रिपीट करोगे, जितना बार रिपीटेशन करोगे, तभी आपको वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। जैसे आपको अपना नाम याद है क्योंकि आप बहुत बार सुन चुके हो। आपको अपने दोस्त का नाम याद होगा क्योंकि आप बार बार उसको बोलते रहते हो। लेकिन वही कोई ऐसा पर्सन जो आपको 2 साल 3 साल के बाद मिलता है, उसका नाम पहली बार सुने थे उस टाइम पे, फिर 2 साल के बाद सुने हो, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा माइंड में, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमको यूएस का करेंसी पता है कि डॉलर होता है, लेकिन वही अगर रसिया का करेंसी अगर आपको पूछा जाए या फिर किसी और छोटे मोटे कंट्री का, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम यूएस का इसलिए जानते हैं क्योंकि डॉलर हम हमेशा सुनते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बार बार आते रहती है, तो हमको याद रहता है। तो मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ को याद करने का एक ही तरीका, वो है रिपीटेशन। आप जितना नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीटेशन करोगे वो चीज़ें उतना याद रहेगी। मैं वोकैब जब याद करता था तो मुझे लगता है कि मैंने एक एक वर्ड मीनिंग को कम से कम 30 बार 40 बार बोल बोल के याद किया, प्लस साथ में लिख लिख कर भी याद किया। एक एक वर्ड मीनिंग को मैं 10 10 बार लिखता था। जो मीनिंग मुझे दिक्कत आती थी उसको 10 10 बार मैं रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करता था। तो आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा तभी याद होगा। अगर आपको कोई थ्योरम नहीं याद हो रहा है, आपको कोई फार्मूला नहीं याद हो रहा, तो आपको 4 बार 5 बार उसको लिखना पड़ेगा, तभी वो सिर्फ चीज़ें याद होगी। और बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आपको याद करना है तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ही पड़ेगा।